पूरे दिन अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधे रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये काम बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। तो मेरा नाम है आदर्श राज। चलिए आपको दिखाता हूँ कि पूरे दिन एनर्जेटिक और मोटिवेशन से भरा और डिसिप्लिन्ड मैं कैसे रह पाता हूँ। आपका या मेरा दिन कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है? हमारा सुबह का खाना, कि हम सुबह में नाश्ता क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जी कैसी होगी। खाने के बाद नींद नहीं आए इसलिए हेल्दी नाश्ता कीजिए। जब ज़रूरत हो तो अपना नाश्ता खुद तैयार कीजिए। मैं अपना नाश्ता बहुत बार होता है जब मैं खुद तैयार करता हूँ, सोयाबीन हो या चीला बनाना हो, और माँ का हेल्प लेता हूँ या बहन का, या मेरी बहनें बना देती हैं या माँ बना देती है, लेकिन मैं वहाँ पे होता हूँ, पक्की बात है ये। क्योंकि नाश्ता से पूरा दिन तैयार होता है, मेरी बॉडी पूरी एनर्जेटिक रहती है। और अपने पेट को कभी भी 80% ही भरिए, उससे आपका खाना अच्छे से पचेगा और आप एनर्जेटिक रहेंगे। नहाकर नाश्ता कर लिया, अब एनर्जी से भरपूर हैं। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा वॉक, और उससे भी अच्छा है कि आप सनलाइट में चले जाओ और एक अच्छा सनलाइट लो कुछ 5 मिनट तक, और बहुत फ्रेश महसूस करोगे। और उसके बाद मैं अपने चेयर पे बैठता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कौन से वीडियोज क्रिएट करने हैं, कौन सा काम करना है। दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है जब मैं अपने आप से पूछता हूँ तो मेरी एनर्जी और मेरे फोकस को एक डायरेक्शन मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए अभी। जब आप अपने दिमाग को डायरेक्शन दे देते हो तो वहाँ पे फोकस करता है पूरी तरह से। तो ये मेरे दिन का पहला फोकस सेशन है जिसमें मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या स्क्रिप्ट में लिखूँ। हमेशा चेयर पर टाइट होकर बैठे, बॉडी को लूज करेंगे तो एनर्जी लो होगी। एनर्जी हाई रखने के लिए बॉडी को टाइट करके बैठे। हियर आई वर्क फॉर 2 आवर्स, बट मैं 2 घंटे के लिए बैठा नहीं रहता हूँ। बीच में मैं ब्रेक लेता हूँ। जब मेरी आंखें थकी महसूस होती हैं, दिमाग थका महसूस होता है, तो मैं उठकर थोड़ा वॉकिंग कर लेता हूँ या एक सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ। 12 स्टेप्स होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी को एनर्जेटिक कर देता है, पूरे मसल का एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये आप करिए, आपका पहला सेशन बहुत अच्छा जाएगा और आपके काम में पूरा फोकस रहेगा। तकरीबन 1 बजे के आसपास मुझे भूख लगती है और मैं खाना खाने जाता हूँ। खाने में हमेशा एक प्रोटीन ज़रूर रखता हूँ, सुबह भी और 12 बजे के आसपास भी। उससे क्या होता है कि बॉडी एनर्जेटिक रहती है और आपको आलस नहीं आता, और जब आप 80% ही अपने पेट को फिल करते हैं तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। खाना खाकर मैं डायरेक्ट काम पे नहीं बैठता हूँ, फिर वही थोड़ा सा वॉकिंग और 1-1.5 घंटे के लिए कुछ मौज मस्ती। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बॉडी पूरी एनर्जेटिक थी, तो मैंने ये सुंदर क्लिप्स बनाए हैं गुलाब के फूलों से, और आसमान में वीडियोज़ बनाए हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉकिंग कर रहा था और बना रहा था अपने घर पे ही। तो ये सब काम क्या करते हैं, आपको रिलैक्स रखते हैं। रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, आप रिलैक्स कीजिए। कभी भी हाइपर टेंशन में होकर कोई भी काम करेंगे, एनर्जी ज़्यादा लॉस होगा, काम कम होगा। ओवर थिंकिंग करके करेंगे, काम कम होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, थकान ज़्यादा रहेगा। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचें, जो आज करना है सिर्फ उसके बारे में सोचें। सेकंड सेशन में मुझे एडिटिंग करना है, और एडिटिंग मेरे लिए बड़ी मुश्किल काम है, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेता हूँ। हर 20 मिनट पे 2-4 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, घूमता हूँ, अपनी आँखों को इधर उधर करता हूँ, वॉकिंग थोड़ा तेज़ करता हूँ, सनलाइट में जाता हूँ ताकि मेरी आइज़ अच्छी रहें और मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहे कि मैं फोकस करके एडिट अच्छा कर पाऊँ। जब आप सेकंड सेशन में आते हैं तो थोड़ी बॉडी को लगता है कि एनर्जी लो हो रहा है, लेकिन कीप गोइंग, सिट स्ट्रेट, सीधा बैठिए और काम पे ध्यान दीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। उससे आपकी एनर्जी और अच्छी होती है, फ्रेश महसूस होता है। कहीं दूर देखिए, उससे आपके ब्रेन हेल्दी होता है। और अगर आपको ज़रूरत लगे
तो 1 घंटे और आधे घंटे के लिए सो जाने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं कई बार होता है हफ्ते में जब बॉडी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता तो मैं थोड़े देर के लिए 20 मिनट के लिए लेट जाता हूँ। सोता नहीं हूँ मगर लेटा रहता हूँ और कोई ओवर थिंकिंग नहीं, बस मैं सोया होता हूँ। लेट कर रिलैक्स करता हूँ ताकि मेरी बॉडी की एनर्जी की रिकवरी हो सके। ये भी होता है, तो रिलैक्स करें, एनर्जी आपकी और अच्छी होगी। जब आप शाम के 5 बजे तक काम कर चुके होते हैं ना, तो मन बोलता है कि सो जा भाई अब, लेकिन मैं फिर अपने आप को बोलता हूँ कि नहीं, डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन, आई हैव टू डू, और मैं खेलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मेरे घर से जो फील्ड है वो तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ मैं खुद पैदल जाता हूँ और उधर से रिटर्न आता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो खेलने में मज़ा आता है, जो वॉकिंग करने में, जो लोगों के साथ बातें करने में मज़ा आता है, जो सनलाइट होता है, वो जो एक्सपोजर बॉडी को मिलता है, वो मेरी बॉडी को और इनर्जेटिक करता है, हैप्पी हार्मोन्स देता है मुझे। हम फिर वैसे ही इतने इनर्जेटिक होकर वापस लौटते हैं। बॉडी में थकान होता है लेकिन मन बहुत खुश होता है, तृप्त होता है मन कि भाई बहुत मज़ा आया खेल के। तो उस एक्सपीरियंस को भी अंदर से एंजॉय कीजिए, उसको जीना है उस एक्सपीरियंस को आपको, ताकि आपका मूड हमेशा फ्रेश रहे, स्ट्रेस हो ही नहीं आपकी लाइफ में। वहाँ पे बहुत मज़े करते हैं हम, और फिर थके हारे जब घर आते हैं, हाथ पैर मुँह धो लो या नहा लो, फ्रेश हो गए। लास्ट में मैं बस इतना कहूँगा, कभी कभी होता है कि हम एक डिसिप्लिन मिस कर जाते हैं और मन नहीं करता, हम वो टाइम ख़राब कर देते हैं मोबाइल चलाने में। लेकिन उसके बाद जब होश आए तो काम पे लग जाना। रिग्रेट मत करना कि मैंने ये नहीं किया, मैंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया, 1 घंटे बर्बाद कर दिया तो 2 घंटे बर्बाद कर दिया। रिग्रेट में समय बर्बाद मत करो, काम पे लग जाओ, ये ज़रूरी है। हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है मॉर्निंग, डे और इवनिंग और नाइट रूटीन। मैंने मॉर्निंग रूटीन बना दी, डे रूटीन बना दिया, मगर अभी तक नाइट रूटीन नहीं बनाया। जानते हो क्यों? क्योंकि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ आप करो, लेकिन रात को फ़ोन लेके बैठ जाओ और 3 घंटे और 4 घंटे की वेब सीरीज़ देख लो। उसके बाद सोने में देर हो जाएगा, उठने में देर होगा तो मॉर्निंग रूटीन ख़राब, पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा अगर आपकी नाइट रूटीन सही नहीं है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगला वीडियो नाइट रूटीन पे बनाऊँ। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो नाइट रूटीन कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।